हेलो स्टूडेंट्स, आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले रही हूँ। मैंने आर.डी. शर्मा के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं, कुछ जो एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने निकाले हैं आर.डी. शर्मा से। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं और इन ज़्यादा नहीं क्वेश्चन लिए हैं, मैंने 8-10 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बड़े इजीली आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछला लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The x coordinate of a point P is twice the y coordinate. If P is equidistant from Q and R, then find the coordinate of P. अब इक्विडिस्टेंस बोला गया है, जो पॉइंट P है, Q है आपका 2,-5 एंड ये है -3,6 है। पॉइंट P जो है आपका इक्विडिस्टेंस है Q एंड R P। अब क्या दिया, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आपको बोला गया है, और इसके पी की कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स, वाई, और गिवन है हमें पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। मीन्स क्या हुआ, पी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसका पी का वाई कोऑर्डिनेट के 2 टाइम्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई, ये गिवन है आपको। ओके, तो हम इन दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पहले ही बता रखा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये मैंने बताया दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है x, y, इसका यदि कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये होता है। तो सेम हमने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस हो जाएगा y माइनस माइनस 5, तो इसको आपका या माइनस माइनस प्लस 5, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस की मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा। तो ये आपका स्क्वायर ये निकल करके आया इसका। और दूसरा क्या बोला, पी आर हमारा निकल करके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये निकल करके आया हमारा। अभी दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू लगा दीजिए, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायर कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे फिर। तो 2y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस के 2y का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी,
2 times of a into b plus a square plus b square, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ए माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो -1 का स्क्वायर 3 + 2y। अब इसमें जैसे कि आपको मैं बताऊँ -3 -2y का होल स्क्वायर है, -1 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा 3 + 2y। ओके, -1 स्क्वायर के साथ आएगा, -1 × -1 1, मतलब 3 + 2y का होल स्क्वायर ये बचेगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचता है 3 + 2y का स्क्वायर, 3 + 2y स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 × 6 6 × 12 12y प्लस a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab 6 × 12 y, ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 8y प्लस y स्क्वायर प्लस 5 × 2 = 10y प्लस 25। सॉल्व कीजिए इसे। 5y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस 2y प्लस 25 प्लस 4 29। ओके, ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप। 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, 36 + 9 45। ओके, ये इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन हमारी y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2y = 45 - 29 = 15 - 9, y = 16/2 = 8, y = 8। और हमारे गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था x = 2y, then x = 16। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, p = 16, 8, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। मतलब बेसिकली इसके क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, इक्वी डिस्टेंस है आपको, अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा तो सेक्शन फार्मूला लगेगा। इक्वी डिस्टेंस है तो आपको पता ही है कि फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट, इसका पूरे का स्क्वायर रूट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट px, y is equidistant from the point A and B. Has write the coordinate of the point on x-axis and y-axis which are equidistant from the point A and B. तो रिलेशनशिप मतलब एक इक्वेशन निकालनी है, तो जो x और y के साथ लाइन की इक्वेशन निकल करके आएगी। अगर दो पॉइंट्स देखें आपको A और B, और P पॉइंट का हमें जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो इसके है कोऑर्डिनेट 3,5 एंड 7,1। ओके, P के कोऑर्डिनेट आपके हैं दे रखे हैं x, y। तो इसके मतलब आपका PA इज इक्वल टू PP, क्योंकि P जो पॉइंट है वो मिड में है। ओके, तो हमें इक्वेशन क्या आएगी, PA इज इक्वल टू PB, या हम कह सकते हैं PA² इज इक्वल टू PB²। PA² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ होता है इसका रहेगा x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, y - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - x स्क्वायर या x - 7 स्क्वायर प्लस
1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और एक रिलेशन में निकल करके आएगा एक्स और वाई के बीच में। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 49 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर टर्म्स एक तरफ ले लेंगे, माइनस 6x माइनस 10y और 25 प्लस 9 34। अब इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड भी देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 14x माइनस 2y दिखला दीजिए, जो होता जाता है 49 प्लस 1 50। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, आप इस साइड राइट साइड लेकर के लेफ्ट साइड लेकर के भी आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओके, अब एक्स और वाई की टर्म पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34 माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 14x प्लस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 6x माइनस 14x 8x माइनस 10y प्लस 2y माइनस के 8y और 34 माइनस 50 माइनस साइन के साथ लगेगा ये, माइनस 16 इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 8 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये रिलेशन निकल करके आया बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइनल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक लाइन की इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन निकलती है, वो क्या है, ग्राफ में एक लाइन आएगी, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, ये ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, अब दूसरा इसमें बोला गया यदि हमारा लाइन जो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यदि ये P पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, if point P is in on x axis then y is equal to 0, if y is equal to 0, ये तो हमें मालूम है P x एक्सिस में y is equal to 0 हो जाएगा, इक्वेशन में आप x equal to P y is equal to 0 लगा देंगे, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और इससे क्या हमें निकल करके आएगा, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू, तो p के कोऑर्डिनेट जो हुए 2,0। ओके, अब दूसरा इसमें बोला गया है ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, find write the coordinate on the points on x axis and y axis if the point P is on y axis। एक्सिस का 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे माइनस y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 2, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हुए 0, माइनस 2। तो एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो आपके कोऑर्डिनेट निकल गए 2,0 और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकल करके आए हैं 0, माइनस 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जब भी बोला जाए एक्स के ऊपर
कोऑर्डिनेट निकालना है, ऑन एक्स एक्सिस निकालनी है। तो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, उस पर वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if PQRS be 4 points in a plane, show that PQR is a rhombus but not a square. Find the area of the rhombus. अब रोम्बस में और स्क्वायर में बहुत ही डिफरेंस होता है कि आपकी इन दोनों की 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स जो है स्क्वायर के बराबर होते हैं और रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं डायगोनल्स, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो हम इसको ये है हमारा दे रखा है रोम्बस, ये है PQRS। ओके, तो इसमें इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 2, -1, 3, 4, -2, 3 एंड -3, -2 आपके इसके ये रोम्बस दे रखा है। ठीक है ना, आपको बोलना है कि दिस इज ए रोम्बस, आपको पहले ही हिंट दे दिया रोम्बस है। अब हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे, PQ, QR एंड RS। हम PQ निकालेंगे, PQ के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 + 25 स्क्वायर रूट ऑफ 26। ओके, QR, Q से R तक का 3 - +2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 स्क्वायर। ओके, इसमें देखिए आप 3 माइनस प्लस 2 भी कर सकते हैं और -2 -3 भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 3 + 2 ही आएगा। ओके, RS PS -3 -2 प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दैट इज -1। ये देखिए सारे ऑल 4 साइड्स आपकी इक्वल आ रही है। अब इसके बीच का डायगोनल्स हम निकाल लेंगे। PR -2 3 + 1 समझ में आ रहा है ना। x1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उससे निकाला है हमने, और साइन हमने इसे कैलकुलेट किया है। इधर आप देखिएगा, इसको दे रखा है आपको -2, 3 और 2, -1। कैसे सॉल्व किया है इसमें मैंने सॉल्व किया है -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 4 का स्क्वायर, 16 + 16 32 ये जाएगा।
ये है डायगोनल पी आर, डायगोनल क्यू एस। हमारे पास क्यू दे रखा है 3,4, एस दे रखा है -3,-2, ये दे रखा है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 72 6/2 ये आ जाएगा। ओके, तो पी क्यू आर एस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये सारी इक्वल है, देखिए नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। तो therefore PQRS is a rhombus। अब फाइंड एरिया, इसका एरिया निकालना है हमें। एरिया ऑफ द rhombus इक्वल टू हाफ इनटू डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। (4√2 into 6√2) 24 into 2, ये आया हाफ। 24 into 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 24, और ये आपका एरिया है तो किस में आया, स्क्वायर यूनिट में आया। ओके, तो हमने इसका एरिया भी निकाल दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड आपको स्क्वायर के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेक्टेंगल के आ सकते हैं, पैरेललोग्राम के 4 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 2, -3 y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल आपको दिया हुआ है, सेंटर है, हाँ ए बी और सेंटर है ओ। इसके कोऑर्डिनेट देखें 2, -3 y। ए के देखें -1, y और बी के देखें 5/7। आपको पता है सेंटर से इसका ये दोनों रेडियस ही हो गए इसका, और ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं, तो ये है AO इक्वल टू OB। और हम कह सकते हैं AO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। ओके, तो AO की वैल्यू हम निकालेंगे। इसका AO की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3y - y का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली ये। ठीक है ना, AO स्क्वायर हम निकाल लें, और OB स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे फिर हम। 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 3y। ओके, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इससे पावर कैंसिल हो जाएंगी। 2 + 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3y - y 2y, 5 - 2 3 स्क्वायर 7 + 3y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2ab 42y, ये आया।
इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 9 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 49 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर तो ये माइनस के 5y स्क्वायर इन दोनों को कैलकुलेशन सॉल्व किए इस साइड के मिला करके -42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0 माइनस से हम डिवाइड कर देंगे 5y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई -3y माइनस के साइन है हम सोचे काटे हैं तो -3y माइनस y स्क्वायर माइनस के 4y तो 16 हो गया ओके 16y स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आई आपकी 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 9 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 7 से हम डिवाइड कर देंगे y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। इसको हम सॉल्व कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे -7 प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया y माइनस 7 माइनस के 1 कॉमन लिया नहीं प्लस का 1 लिया तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 y माइनस 7 और दूसरा है y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू निकल करके आई 7 एंड -1 ये वैल्यूज y की निकल करके आई है। अब आपको बोला गया है कि इसी के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये y इक्वल टू 7 ले लेते हैं यहाँ पर सेवन वैल्यू y के ले लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 7 और b के तो b 5, 7 दे ही रखा था और o के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 21 ओके -3y था इधर। तो आपका डिस्टेंस आप a हो तब आप वो निकालोगे इसके रेडियस देन रेडियस इक्वल टू a और o का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -21 - 7 यहाँ पर कैलकुलेशन करिए कैलकुलेशन किया है तो 9 + 7 84 793 स्क्वायर रूट ऑफ 793 ए हो जो रेडियस निकल करके आई इतना यूनिट निकल करके आई क्या हो गया अब इसी में देखिए y की वैल्यू मैंने टेकिंग y इज इक्वल टू -1 तब आपके a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, -1 और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 5, 7 दे रखा था ऑलरेडी o के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 2, -++3 ओके 3 हो जाएगा। तब आपका बी ओ निकालना है ओ बी इज इक्वल टू या बी ओ या ओ ए कुछ भी निकाल लीजिएगा ए ओ तब निकालते हैं हम ए ओ 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 + 16 25 इक्वल टू 5 ठीक है।
तो हमारे बाई के 2 हमारी वैल्यूज निकल करके आए, उसी के अकॉर्डिंग हमारी रेडियस भी 2 निकल करके आई है। यदि हमने बाई की वैल्यू 7 लिए है, 7 यूनिट 7 लिया है, तो हमारे पास रेडियस निकल कर स्क्वायर रूट 793, और बाई का हमने वैल्यू हमने -1 लिया है, तो उसके निकल करके आया है 5 यूनिट रेडियस। फाइव यूनिट और स्क्वायर रूट ऑफ 793 यूनिट, ये निकल करके आया है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन दिया, नेम द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। आप 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई ट्राइंगल है, √2, √2 पी क्यू -√2, -√2 एंड आर -6, ये देखे आर। अब इसमें हमें आपको हिंट दे देती हूँ, इसमें आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, पी क्यू आर एंड आर पी या पी आर, ये डिस्टेंसेस निकालोगे। ये सारी डिस्टेंस इक्वल आती है, डिस्टेंस निकालनी आपको पता है, तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और इफ इक्वल ट्राइंगल। ठीक है, यदि आपको दे रखा है कि सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यदि कोई भी 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा। यदि आप देखेंगे स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड, देन राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आप ये निकालिए, टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन अपने आप से आपको ट्राई करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डिस्टेंसेस निकालनी है और उसको चेक करनी है कि वो इक्वल है कि नहीं है, कितनी इसके इक्वल है कितना नहीं है। ओके, सिंपल है, क्वेश्चंस करिएगा। क्या क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया है, प्रूव दैट एब्सिस ऑफ अ पॉइंट P which is equidistant from the point with coordinates A and B is 2 more than its alternate। हमें मतलब ये पॉइंट P दे रखा है, A और B से इक्विडिस्टेंस दे रखी है। A and B, ओके, जिसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी। अब पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है ना, और ए के क्या है, ए के कोऑर्डिनेट देखे हैं 7,1 और बी के दे रखे हैं हमें 3,5। तो पी ए निकाल लेते हैं, एपी या पी ए पी निकाल लेते हैं। क्या हुआ, एपी का स्क्वायर हम निकालते हैं, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इज स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है बीच में है, आपके ए बी के बिटवीन है। इसको दोनों ए बी लाइन को आप इक्वली डिवाइडेड करते हैं। ओके, तो ए पी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए पी स्क्वायर, और बी पी स्क्वायर या पी बी स्क्वायर इसको टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसको ओपन कर लेंगे हम,
49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10 5 to 10 यूज कौन सा आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है a माइनस बी है सब में, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 49 प्लस 1। ओके, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y। ओके, अब क्या बचा 95 को 9 प्लस 25 प्लस 9। सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी और इधर जाएगा माइनस के 14x माइनस 2y प्लस के 50 इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस के 34। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इक्वल टू माइनस प्लस के 34 माइनस 50 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8x प्लस के 8y इज इक्वल टू 16। ओके, माइनस साइन से डिवाइड कर दिया जाएगा, इसको माइनस साइन से डिवाइड कर देंगे, माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास निकल करके आई। अब इस इक्वेशन से हमारे पास क्या दे रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो y के कोऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है, यही हमें दिया हुआ था। यदि p जो है इन दोनों पॉइंट्स से जो डिस्टेंस है और इसका जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो जो x का कोऑर्डिनेट है 2 मोर देन इट्स कोऑर्डिनेट, तो ये प्रूफ हो गया, दिस प्रूफ। कोऑर्डिनेट ओके, तो ये आदि शर्मा से क्वेश्चंस लिए थे, जो कि डिफरेंट क्वेश्चन लिए थे, इनको आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगी और इसकी जो सेक्शन फार्मूला रह जाता है वो मैं बीच में कभी भी ले लूँगी, 1-2 दिन बाद, कुछ दिन बाद उसका भी मैं रिविज़न करा दूँगी आदि शर्मा से। ओके, तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।